तो चलिए इस वीडियो से हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इसमें जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के जरिए हम काम करते हैं। और जब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तब हम देख लेंगे कि आखिर ये इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्यों जरूरत पड़ी और क्या इसके पीछे कारण है इसको बनाने का। तो इसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जब किसी का आगे तभी आता है जब उसकी पिछली चीज़ें जो होती हैं वो फ्लॉप होती हैं या फिर थोड़ा सा उसमें कमी होती है, फ्लॉप नहीं कमी होती है। तो पिछली चीज़ों में जो कमी होती है उसी को दूर करने के लिए उसके आगे वाली चीज़ आती है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है इसके जस्ट पीछे जो है वो कौन सा है, वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है, हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम दोनों के डिफरेंस को देखें तो अगर एक साइड में हम ओप्स लेते हैं, ठीक, एक साइड में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेते हैं, ठीक, और दूसरे साइड में हम ले लेते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ठीक, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक। तो जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो डिवाइड होता है वो किसमें डिवाइड होता है, फंक्शंस पे डिवाइड होता है, फंक्शंस में डिवाइड होता है, ठीक। और जो ओप्स में प्रोग्राम डिवाइड होता है वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। ये तो पहला डिफरेंस है। तो इसमें जो कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें प्रोग्राम फंक्शंस में डिवाइड होता था, इसमें ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है प्रोग्राम, ठीक। और दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, अगर हम दूसरा देखें तो जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ये लेस सिक्योर होती है, सिक्योरिटी इसमें कम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी ओप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, मोर सिक्योर होती है। तीसरा डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है, तीसरा डिफरेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो इसमें एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल होता है, एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल होता है इसमें। लेकिन इसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है, नो एक्सेस मॉडिफायर। और इसमें जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं इसमें तो एक प्राइवेट होता है, ठीक, दूसरा प्रोटेक्टेड होता है और तीसरा पब्लिक होता है। लेकिन इसमें जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड में कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता। चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है, ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। लेकिन ये इसमें कोई इनहेरिटेंस जैसा कोई सपोर्ट नहीं होता। हमारा जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता है इसमें नो सपोर्ट, ठीक, नो सपोर्ट फॉर इनहेरिटेंस। इसमें इनहेरिटेंस के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैसे नहीं होता, दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी एग्जाम्पल से। तो ये थ्योरेटिकल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में चलेंगे और थ्योरी को साथ में चलाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम आगे देखते हैं अगले वीडियो में। Audio Jungle.